हेलो एवरीबॉडी, दिस इज यस पंडित है, आई वेलकम यू ऑन टू द कैटलिस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए राइजिंग सन के साथ एक बहुत ही नया वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। सबसे पहले एक बेसिक से पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बाइक चलाते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग बाइक चलाते होंगे, बहुत सारे लोग कार भी चलाते होंगे। जितने भी लोग कार या व्हीकल कोई भी टाइप का रखते हो, आप सब लोग व्हीकल का इंश्योरेंस ज़रूर कराते हो। आप लोग व्हीकल का इंश्योरेंस इसलिए कराते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा व्हीकल किसी वजह से टूट जाता है, तो मुझे जेब से पैसा ना लगे और वो ठीक हो जाए। बट आप ये भूल जाते हो कि आप उस व्हीकल के ऊपर कौन बैठा है, आप बैठे हो, या उस कार के अंदर कौन बैठा है, आप बैठे हो। तो अगर व्हीकल टूटेगा तो क्या शायद आप बच जाओगे क्या, या आपको भी कोई चीज़ हो सकती है, हो सकता है कोई बीमारी हो जाए। अब इस टाइम पीरियड में अगर हमें ये सब चीज़ें नहीं पता है और हम बाई चांस किसी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, हम, हमारी फैमिली की कोई भी, तो हमारी जेब से पैसा जो होता है ना, वो पानी की तरह बहता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटा था, मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे पता नहीं था मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। तो मैंने इस चीज़ को लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपकी जेब से, या आप किस तरीके से, आप, क्योंकि आपके लिए मेन फोकस होता है उस इंसान को ठीक करना। जो इंसान आपकी फैमिली का मेंबर है, उसके लिए पैसा आप कहीं से भी जुगाड़ करके लाते हो। बट उस टाइम पे अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तो वो सारे खर्चे, बढ़िया सा रूम, सब चीज़ें, चाहे आपका एक हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे आपका दवाइयों का, बहुत सारी चीज़ें उस इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। बट ये मेडिकल इंश्योरेंस है क्यों, ज़रूरी क्यों है, सबसे पहले तो ये समझो। देखो, आज के टाइम पे लाइफस्टाइल लोगों का बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। अब लाइफस्टाइल बेकार इसलिए हो चुका है कि आप लोग कुछ भी खा रहे हो, बाहर का कुछ भी खा रहे हो, है ना। आपके पेरेंट्स के साथ भी सेम चीज़ है, वो भी एज बढ़ती जा रही है लेकिन मीठा बहुत खा रहे हैं, बाहर की बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, रूटीन अच्छा है नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं है ज़्यादा, ना आप करते हो। आपका एटमॉस्फेयर भी ऐसा नहीं है कि भाई आप देख रहे हो कि आपको ऑक्सीजन फुल मिल रही हो, ग्रीनरी बहुत अच्छी हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से होती जा रही हैं। उसके साथ साथ आप टाइम के साथ देखोगे तो ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। आज से 10 साल पहले की ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात करोगे और अभी की ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात करोगे, ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत हाई लेवल टच कर चुकी है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर टच कर चुकी है। और इस टाइम पे अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, किसी का टाइम खराब हो जाए, तो सीरियसली बता रहा हूँ, उसकी जेब से पैसा पानी की तरह बहेगा, जैसे मैंने पहले भी बोला है। यही नहीं, अब आपके पेरेंट्स की भी एज बढ़ती जा रही है, आपके पेरेंट्स को भी ध्यान की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है। उस केस में आपके पास एक सर्टेन ऐसी कोई इंश्योरेंस, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जिसकी रिक्वायरमेंट अगर सडनली पड़ जाए बाई चांस, तो कम से कम उनको अच्छी जगह से वंचित ना किया जाए कि भाई अच्छा हॉस्पिटल में आप एडमिट करा नहीं पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव मनी। तो इफ़ यू हैव इंश्योरेंस देन यू विल बी एबल टू मेक देम गिव द अटमोस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट फैसिलिटीज़, वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, वो आप दे सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताओ, मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं, वो सारा का सारा पैसा, एक इनकम टैक्स का सेक्शन है 80D, उसके अंदर आपको रिबेट मिल जाता है, उसके अंदर आपको एडजस्ट हो जाता है। तो इनकम टैक्स के अंदर भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सारे, अब मैं गिनाने बैठ जाऊंगा तो हज़ारों ऐसे रीज़न मैं आपको दे दूंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस, मुझे ऐसा लगता है, हर इंसान की लाइफ में होना चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस इज़ लाइक अ पार्ट, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। आप बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, बट दिस शुड बी द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट विच यू शुड गो फॉर, क्योंकि इसको आप हटा नहीं सकते। और उसी के लिए मैं, आपने मुझे पहले भी पूछा था कि सर कोई प्लेटफॉर्म हो, तो मैं एक प्लेटफॉर्म भी आपको बताता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है डिट्टो इंश्योरेंस करके। डिट्टो इंश्योरेंस एक बहुत ही क्लीन प्लेटफॉर्म है, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए, कस्टमाइज़ कर सकते हो। कस्टमाइज़ का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहोगे सर मेरे पेरेंट्स को ये पहले से ही है प्रॉब्लम, जैसे डायबिटीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान कस्टमाइज़ करके बता दिया जाएगा, जिससे वो सारी चीज़ें उसके अंदर एकोमोडेट हो जाए। एज, फैमिली की सारे लोगों, मेंबर्स को कंबाइन कर सकते हो आप। तो ये एक डिटो इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, इसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। मैं अलग से बनाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करनी होगी जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे होते हो। एक अलग से वीडियो उस पर और बनाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट विच यू हैव टू चेक व्हाइल सेलेक्टिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। समझ में आ रहा होगा? तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बट आप ये चीज़ समझ लो कि ये एक मस्ट गो चीज़ है, आपको करना ही करना है। इसके अलावा अपना रूटीन थोड़ा बेटर करो, खाना पीना अच्छा करो, मीठा बंद कर दो, एकदम एकदम ज़ीरो कर दो मीठा। अपने पेरेंट्स को भी मीठा मत खाने दो, वो खा रहे हो उनसे दूर कर दो मीठा। आप ये बोल दो कि भैया ये मीठा नहीं मिल सकता आपको। इसके अलावा तेल, ऑयल, फ्राइड चीज़, इनसे अपने आप को दूर करो। हाँ, आपको खाना है, महीने में एक बार खा लो, बट वर्कआउट शुड बी कंटिन्यूअस। सुबह वॉक करो, इस टाइम पीरियड में जब जल्दी उठना शुरू करो, रात को जल्दी सोना शुरू करो, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करो। ये लाइफस्टाइल डिसीजेज जो होती है ना, ये बहुत लॉन्ग टर्म डिसीज होती हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर, और जितनी जल्दी एज में हो जाएंगी ना, उतना आप अपनी उम्र को कम करते चले जाओगे और प्रॉब्लम में फंसते चले जाओगे। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ध्यान रखो, पुराने लोग इसीलिए हेल्दी रहते थे। अब पुराने लोग इसीलिए हेल्दी रहते हैं क्योंकि वो खाते नहीं थे बाहर का। अब आप खा रहे हो उल्टी चीज़ें, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो ना, कि वो चीज़ खा रहे हो तो हैंडल करना ज़रूरी है। उसके लिए फिर से वही बता रहा हूँ, क्योंकि आप लाइफस्टाइल डिसीजेस से बच रहे हो या बचना चाहते हो, तो एक तो रूटीन सही करो, और दूसरा ये मेडिकल इंश्योरेंस अपनी लाइफ का पार्ट
एक बना लो। ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, 200-300 रुपये महीने का जाता है, ओवरऑल देखोगे तो 7-8 हज़ार रुपये का एक साल का बनेगा मैक्सिमम, बट दिस 7-8,000 विल गिव यू लाइक अ टेंशन फ्री टाइम पीरियड व्हेनेवर, जब भी कोई ख़राब टाइम आएगा तो इट विल गिव यू अ टेंशन पीरियड, इट विल गिव यू अ टेंशन फ्री टाइम पीरियड उस टाइम पे। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में जाऊँ या ख़राब हॉस्पिटल में जाऊँ, बिकॉज यू विल बी हैविंग अ स्टैंड बाय टेकिंग केयर ऑफ यू। इसके अलावा और वीडियोस भी इंश्योरेंस में बनाऊंगा, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कंफ्यूजन हो आपको तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपको जो भी लगता है कि भाई ये इंश्योरेंस अच्छा है, वो इंश्योरेंस अच्छा है, डेटो इंश्योरेंस मैंने आपको बताया है, कमेंट सेक्शन में बताइए। विल बी ट्राइंग टू क्लैरिफाई इन द कमिंग वीडियो कि व्हाट आर द पॉइंट विच यू हैव टू सेलेक्ट व्हाइल सेलेक्टिंग एन इंश्योरेंस प्लान। तब तक मस्त रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और दिमाग लगाते रहो। थैंक यू।